डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू पास और हाउ टू टॉप इन अप्लाइड मैथ थर्ड। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डरे हुए हैं कि कहीं हमारे अप्लाइड मैथ थर्ड में बैक ना आ जाए, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं वो चैप्टर आपको बताने वाला हूँ जिनको तैयार करके आप एक अच्छे मार्क्स से अप्लाइड मैथ थर्ड में पास हो सकते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस बचे हुए कम समय में भी आप उसको तैयार कर पाएंगे और अच्छे अंक से अप्लाइड मैथ थर्ड को पास कर पाएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है अप्लाइड मैथ थर्ड की, और आप ये चाहते हैं कि सर हमारा अप्लाइड मैथ थर्ड में अच्छा मार्क आ जाए, 45 प्लस मार्क्स में पाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके लिए भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं। कुल मिलाकर डियर स्टूडेंट्स एक लाइन में आपको यह बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो बैक नहीं लगेगी, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो को देख लेने से नहीं हो जाएगा जो कुछ भी आप चाह रहे हैं। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको करना पड़ेगा, उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बचे हुए कम समय में, तब आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे और बैक तो नहीं लगेगी, इस बात की फुल गारंटी है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। मैंने यहां पर लिख भी रखा है हाउ टू पास और हाउ टू टॉप इन अप्लाइड मैथ थर्ड। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आपके सिलेबस में जो टोटल यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो 5 यूनिट्स हैं। ऐसा आप सभी लोगों को पता है कि अप्लाइड मैथ थर्ड में टोटल 5 यूनिट्स हैं। और हम टोटल नंबर ऑफ डियर स्टूडेंट्स अगर चैप्टर्स की बात करें कि आपके सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो आप सभी लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा कि 19 चैप्टर्स हैं टोटल अप्लाइड मैथ थर्ड में। अब इस बचे हुए कम समय में अगर आप इस अप्लाइड मैथ थर्ड को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इतना समय नहीं बचा हुआ है। आप लोगों ने अगर आप अपने पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है तो आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 10 क्वेश्चन करना होता है तो 12 दिया होता है। तो इस स्ट्रेटजी को हम ध्यान में रखें, इस बात को अगर ध्यान में रखें और उस तरीके से प्रिपरेशन करें तो हमारा बेहतर अंक आएगा। कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, जो आपको बेहतरीन अंक दिलाएंगे, उसमें से डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली यूनिट आपकी है जो कि है आव्यूह। ध्यान देना हमारी बात को डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं, जो आपकी डियर स्टूडेंट्स पहली यूनिट है। ध्यान देना हमारी बात को, जो पहली यूनिट है डियर स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं। इन 3 चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने केवल और केवल इस पहली यूनिट को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया तो आपको 15 से 20 नंबर इसी से मिल जाए। केवल 3 चैप्टर तैयार करना है। इस पर इतना ज़्यादा जोर मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये जो यूनिट है वो आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा आसान यूनिट है। इसको तैयार करना सबसे ज़्यादा आसान है और आप लोगों में से कई लोगों को यूनिट तैयार भी होगी। अगर आपको ये यूनिट नहीं तैयार है, आप तैयार करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और 15 से 20 नंबर अपना कंफर्म कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट दूसरे चैप्टर की तरफ। ये तो पहली यूनिट हो गई। दोबारा डियर स्टूडेंट जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है आंशिक अवकलन। ध्यान देना हमारी बात को, क्या तैयार करना है? आंशिक अवकलन डियर स्टूडेंट्स आपको यहां से तैयार करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको हम बता दें कि प्रीवियस ईयर का जो आकलन है उसके हिसाब से इस चैप्टर से
5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप 10 नंबर मान के चलिए, घुमा फिरा करके 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। और इस आंशिक अवकलन को भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, उसको भी जा करके आप सभी लोग हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग तैयारी अपनी कर सकते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो अगला चैप्टर डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लाप्लास रूपांतरण, ठीक है, या लाप्लास रूपांतर आप कह सकते हैं, यह आपका चैप्टर है। उसके बाद अगला है डियर स्टूडेंट्स प्रतिलोम लाप्लास, ठीक है, आपने देखा होगा प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा चैप्टर, एक और है आपके पास, वो है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। क्या है? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ठीक है, और कर्ल, या कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, जैसा आप लोग की बुक में लिखा हुआ हो। 6th चैप्टर जो आपको तैयार करना है डियर स्टूडेंट्स वो है बीटा गामा फलन या बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फलन, ठीक है, ये 6th चैप्टर है। अच्छा, आपको हम बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारी बैक ना लग जाए, तो केवल और केवल ये इतना 4 चैप्टर, मतलब ये इतना आप तैयार कर लीजिए। मैट्रिक्स के 3 चैप्टर हैं उनको तैयार कर लीजिए, और आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आप 25 से 30 नंबर बहुत आसानी से पा जाएंगे, बहुत आसानी से। केवल और केवल ये 2 यूनिट तैयार कर लीजिए बस, आव्यूह और आंशिक अवकलन। मैंने दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन कवर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप उसको तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग लाप्लास रूपांतरण तैयार कर लीजिए, प्रतिलोम लाप्लास और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल, उसके बाद बीटा गामा फंक्शन। इन सब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा सोच लो, यहां से 15 नंबर और यहां से 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40 नंबर यहीं से हो गया। अब अगर आप फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, आप 50 पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उस पर आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल इतने टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और इन सारे टॉपिक को अगर आपने डियर स्टूडेंट्स तैयार कर लिया, आप 50 आउट ऑफ 50 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इतने ही चैप्टर से अगर हम पूरा नंबर पा जाते हैं तो फिर पूरा पढ़ने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके अपना देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है। तो जो टॉपिक आपका तैयार होगा उस वाले क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 5 मार्क्स क्वेश्चन खूब जोर के आते हैं। इसमें से इक्वेशन सॉल्व करने वाला आता है, इसमें से आयलर थ्योरम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाप्लास रूपांतरण का पूछा जाता है। सब में से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको खटाखट मिलता हुआ चला जाता है और आपके बेहतरीन अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको टेंशन है कि कैसे हम पास होंगे, तो आपको पास होने का एक ही तरीका है, वो क्या है? पढ़ना है। ऐसे YouTube पे खोज करके वीडियो देखेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है। सबसे पहला हमारी बात मानिए, आव्यूह के जो 3 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही आपको पास करा देगा। अच्छे से तैयार कहाँ करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर हमारी बात आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिए। और इसको भी तैयार कर लेते हैं तब तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि 25 से 30 नंबर आपका हो गया, कोई फेल ही नहीं कर सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा मार्क ऑब्टेन करें, 50 आउट ऑफ 50 की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो जितने चैप्टर का नाम मैंने यहां लिखा है बस इतना तैयार कर लीजिए, बस इतना तैयार कर लीजिए, आप टॉप कर जाएंगे। और खास बात यह है कि इसमें से ज्यादातर चैप्टर, जैसे ये चैप्टर, कई सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है
उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन चैप्टर्स को मैंने नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट लेक्चर से उनको धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा, जितना हो सकेगा उतना बताऊंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराऊंगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उनको अपने एग्जाम में जरूर से जरूर सॉल्व करके जाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अभी ही आप सभी लोगों को धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज प्रीवियस 5 ईयर, प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।